नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान की ज्योति पर। नहाने के तुरंत बाद व्यक्ति को इन कामों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनके घर में कंगाली और बर्बादी देखने को मिलती है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे व्यक्ति विशेष और हर व्यक्ति से जुड़ी एक सामान्य सी जानकारी, जिसे जानने के बाद आप भी अचंभित हो जाएंगे। अगर आप भी अपने जीवन में धन हानि का सामना कर रहे हैं, परिवार में कलह का सामना कर रहे हैं, तो उसका छोटा सा कारण आपके नहाने की आदत है। दोस्तों, आज इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नहाने के तुरंत बाद व्यक्ति को भूलकर भी किन कामों को नहीं करना चाहिए। यदि नहाने के तुरंत बाद कोई व्यक्ति इन कामों को करता है, इन कार्य को करता है, तो उस व्यक्ति को कंगाली और गरीबी देखने को मिलती है। इसका सीधा सीधा कारण हम स्वयं होते हैं। हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, नहाना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है और हिंदू धर्म में जो व्यक्ति नित्य स्नान करता है, प्रतिदिन स्नान करता है, उसे बहुत ही बड़ा पुण्य का भोगी माना जाता है। नहाना व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है। आमतौर पर व्यक्ति नहाने के लिए बाथरूम में पानी की बाल्टी भरता है और उससे वह व्यक्ति स्नान करता है। यह तो बहुत ही अच्छी आदत है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि नहाने के बाद बाल्टी और जो नहाने की सामग्री होती है उसको यकायक ऐसे ही छोड़ देते हैं, आधा जल भरकर ऐसे ही रख देते हैं। ये बहुत ही बुरी आदत है। नहाने के बाद बाल्टी को सीधा नहीं रखना चाहिए, उसे तुरंत ही उल्टा करके रखें। ऐसा माना जाता है कि नहाने के बाद जो पानी छोड़ दिया जाता है उसमें अगर घर का कोई दूसरा व्यक्ति स्नान कर लेता है तो उससे उसकी उम्र घटती है और साथ ही साथ उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति अपनी किस्मत का धनी होता है। हर व्यक्ति के पास अपनी सकारात्मकता होती है और हर व्यक्ति के पास अपनी नकारात्मकता होती है। देखिए, इस चीज को आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपका समय बुरा चल रहा है और अगर आप ऐसा कार्य करते हैं, मान लीजिए आप नहाने के बाद पानी छोड़ देते हैं, तो आपके परिवार के सदस्य को भी उतना ही दुख देखना पड़ेगा जितना आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आपका समय खराब चल रहा होता है और आपकी जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो पानी में रह जाती है। इसलिए दोस्तों, नहाने के तुरंत बाद आपको कभी भी अपनी बाल्टी में जल भरकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपको बता दें इससे पारिवारिक सदस्यों को भी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, कभी भी ऐसा कार्य नहीं करें। अगर संभव हो तो आपको नहाने वाले शावर का यूज़ करना चाहिए। इससे धरती का जल भी बचता है और साथ ही साथ आपके कार्य में पानी भी कम लगता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको पानी भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए, ताकि इससे आपको बर्बादी का सामना ना करना पड़े। एक बात और कि कई लोग क्या करते हैं, नहाने के बाद विशेष तौर से पुरुष अपने जो भीतर पहनने वाले कपड़े होते हैं, जैसे कि बनियान हो गई, अंडरगारमेंट्स, कभी भी दोस्तों किसी महिला से इनको नहीं धुलवाना चाहिए। इन वस्तुओं को अंतर वस्त्र कहा जाता है और इन्हें व्यक्ति को स्वयं ही धोना चाहिए। इसे वॉशरूम में ऐसे ही छोड़कर नहीं रखना चाहिए और विशेष तौर से रात्रि के समय तो इन्हें गीला करके भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता आती है और व्यक्ति के अंदर अगर नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है तो उसके जीवन में बहुत बड़े कष्ट उसको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, पुरुषों और महिलाओं को भी अपने अंतर्वस्त्र स्वयं ही धोने चाहिए। इसे किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं धुलवाना चाहिए और इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगली चीज़ की बात करें तो कई लोग क्या करते हैं कि नहाकर आने के तुरंत बाद वह व्यक्ति अपने पैरों को धोते हैं। दोस्तों, आपको भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। नहाने के बाद मन पवित्र हो जाता है और आपको प्रभु भक्ति में मन लगाना चाहिए। आप अपने पैरों को धोकर वापस अशुद्धता का कार्य करते हैं। पैर धोकर आप सोचते हैं मन ही मन कि आप शुद्ध हो गए हैं, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा करना वर्जित माना जाता है। हिंदू धर्म में पैरों से सर की तरफ स्नान किया जाता है। अगली चीज है कि नहाते समय व्यक्ति को भूल कर भी मौन होकर नहीं नहाना चाहिए। हिंदू धर्म में ऐसी परंपरा है कि नहाते समय मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, हरि भजन का उच्चारण किया जाता है, या आप मन ही मन कोई गाना भी गुनगुना सकते हैं। लेकिन जब आप नहा रहे होते हैं तो मौन होकर व्यक्ति को कभी भी नहीं नहाना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसे गलत माना गया है। दोस्तों, विशेष तौर से सुहागिन महिलाओं को नहाकर आने के बाद तुरंत सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई महिला ऐसा करती है तो उससे उसके पति की आयु कम होती है। सिंदूर तो नहाने के बाद ही लगाया जाता है, लेकिन जब आप नहाकर आएं तब आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आपके बाल गीले हैं
तब आपको सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करके आप सिंदूर का अपमान कर रहे हैं और इसके साथ ही आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव आता है, नकारात्मक विचार आते हैं, तो आपको इसे लगाने से बचना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप नहाकर आएं तो आपको तुरंत ही सिंदूर नहीं लगाना है। पहले आप अपने बालों को अच्छे से किसी टॉवल वगैरह से सुखा लीजिए और जब थोड़ी देर हो जाए, आपके बाल अच्छी तरीके से सूख जाएं, उसके बाद ही आपको अपनी मांग में सिंदूर लगाना चाहिए। दोस्तों, उसी तरह नहाने के तुरंत बाद आपको कभी भी नुकीली चीज़ें जैसे कि नेल कटर का यूज़ हो गया, शेविंग हो गई, इन चीज़ों को आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यह चीज़ें नहाने के पहले की जाती हैं। अगर नहाने के बाद आप यह चीज़ें यूज़ करते हैं तो नहाने का पुण्य आपका जो है वो समाप्त हो जाता है और आपको नहाने का पुण्य प्राप्त नहीं होता है। कई लोग क्या करते हैं कि नहाने के तुरंत बाद अग्नि का स्पर्श कर लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, नहाने के तुरंत बाद कभी भी अग्नि को स्पर्श नहीं करना चाहिए। नहाने के तुरंत बाद अग्नि को स्पर्श करना भी अच्छा नहीं माना जाता है, शुभ नहीं माना गया है, तो आप इन कार्यों को करने से बचें। दोस्तों, अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि नहाने के बाद तुरंत हमें अग्नि को क्यों स्पर्श नहीं करना चाहिए, तो इस चीज को आप समझ लीजिए। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार में सदैव जो कार्य होते हैं वो मंगलमय हो, आपके घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहे, तो आपको नहाकर आने के बाद सबसे पहले पूजा पाठ करने के बाद किसी फल को ग्रहण करना चाहिए। किसी भी फल को आप खा सकते हैं। उसके बाद आप चूल्हे को, अग्निदेव को हाथ जोड़ने के बाद माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना करने के बाद ही छुएं। यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपके घर में सदैव मंगलमय कार्य होते रहेंगे, आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि नहाने के तुरंत बाद अग्नि को हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपने बहुत बार ये चीज़ देखी होगी कि बहुत सी महिलाएं जो होती हैं वो नहाने के बाद तुरंत अपना श्रृंगार करने लगती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नहाने के तुरंत बाद श्रृंगार करना शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति, कोई महिला नहाने के तुरंत बाद श्रृंगार करती है तो उससे नकारात्मकता उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होती है, नकारात्मक शक्तियाँ उसकी ओर बढ़ती हैं। तो आप नहाने के तुरंत बाद श्रृंगार ना करें, बाल खोलकर श्रृंगार ना करें। पहले बालों को अच्छे से सुखा लें, उसके बाद अपने बालों को बांध लें, उसके बाद ही आप श्रृंगार करें। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें, खुले हुए बालों में नकारात्मक शक्ति बहुत ही जल्द प्रवेश कर जाती है। और दोस्तों, आपको जितने भी कार्य करने हैं वो गीले बालों को खोलकर नहीं करने चाहिए। हमेशा अपने बालों को सुखाकर बांध कर ही आप किसी कार्य को करें। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि आपके बाल गीले हैं तो आप पहले उसे अच्छे से टॉवल से बिल्कुल सोख कर लीजिए और उसके बाद आप अपने बालों को सुखाकर ही अपना श्रृंगार करें। कई लोग क्या करते हैं, नदी में स्नान करते वक्त ऐसे ही स्नान कर लेते हैं जैसे वो अपने घर पर स्नान करते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। जब भी आप किसी नदी में, किसी पवित्र स्थान पर स्नान करें, तब आपको स्नान करने से पहले सबसे पहले आपको नदी माता को दोनों हाथ जोड़कर नम्र स्वभाव से प्रणाम करना चाहिए और आपकी जो भी मनोकामना है उसे बोल देना चाहिए और अपने स्वास्थ्य को लेकर भी नदी माता से मनोकामना कहनी चाहिए कि वो आपको सदैव स्वस्थ रखें। और जब आपका स्नान पूरा हो जाए तब आपको ध्यान रखना चाहिए कि जल की कुछ बूंदें आपको भगवान सूर्य देव को अर्पित करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको नदी स्नान का पुण्य प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि आपको बता दें, हमारे शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है कि अगर आप नदी स्नान करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको नदी माता को प्रणाम करना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें, एक से अधिक व्यक्तियों का एक साथ नहाना वर्जित माना गया है, उसे हमारे शास्त्रों में शुभ नहीं माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, नदी स्नान या किसी पुण्य स्थल पर स्नान करना शुभ माना जाता है, उससे आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप अपने घर पर ही स्नान करते हैं तो अगर आप कहें तो दो व्यक्तियों को कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है, दो या अधिक लोगों को एक साथ मिलकर घर पर कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे शुभ नहीं माना गया है। विशेष तौर से महिलाओं को ये ध्यान रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है और साथ ही साथ ऐसा भी देखा गया है कि इससे उनके जीवन
में कई तरह के नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसी तरह नहाते समय व्यक्ति को अपना मुख कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं रखना चाहिए। दक्षिण की तरफ मुख करके कोई व्यक्ति यदि स्नान करता है तो उसे ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि दक्षिण दिशा जो होती है वो यम देवता और पितरों की दिशा मानी गई है। तो यदि एक दो बार आपने ऐसा कर लिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रतिदिन आपको उस दिशा की तरफ मुख करके स्नान नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बार बार इस गलती को दोहराता है तो पितृदोष उसके जीवन में हावी हो जाते हैं, तो आपको इससे बचना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए, विशेष तौर पर जब सूर्य अस्त हो रहा हो। उस समय उसके बाद आप गर्मी की थकान में रहते हैं और कई व्यक्ति स्नान करते हैं। अच्छी आदत है, लेकिन आपको सूर्यास्त के समय, जिसको गोधूली बेला कहा जाता है, उस समय विशेष तौर से आपको स्नान करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको कई प्रकार की हानि का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को नहाने के तुरंत बाद आपको काला टीका लगाना भूलना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि छोटे बच्चे देवात्मा होते हैं, उनके ऊपर उनके विकार नहीं होते, जिसकी वजह से नकारात्मक शक्तियां उन पर बहुत जल्दी हावी हो जाती हैं। आपको भूलकर भी उन्हें नहाने के बाद कोरा नहीं रखना चाहिए, तुरंत बाद उनको काला टीका लगा देना चाहिए, ताकि उनको कभी भी बुरी शक्तियों का सामना ना करना पड़े और बुरी शक्तियां उनको कभी भी परास्त ना कर पाएं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आशा करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, जानकारी ज़रूर महत्वपूर्ण लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, आपका एक लाइक बहुत ज़रूरी होता है। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।